बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 1 मई 2025 थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो आज 1 मई 2025 बैंक हॉलीडे, चाइना में बैंक हॉलीडे है और JPY के ये जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं थी, ये गुजर चुकी हैं और इनका ये बैंक ऑफ जमान पॉलिसी रेट था, उन्होंने सेम एज़ इट इज़ रहने दिया है, इशारे 50% ही था। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंक हॉलीडेज़ हैं क्योंकि आज 1 मई है, लेबर डे है और ये लोग इनकी बैंक बंद हैं। यूरो फ्रेंच बैंक हॉलीडे, जर्मन बैंक हॉलीडे, इंटरिन बैंक हॉलीडे और USA का सेशन ओपन रहेगा और पाकिस्तान टाइम मुताबिक 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 6:45 पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके साथ ही एक लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके साथ 3 और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था आज का फंडामेंटल न्यूज़। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। हमारा एक फ्री कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ और जहाँ पे कोई अच्छा बाई या सेल का सेटअप मिलता है तो वहाँ पे अपने कम्युनिटी मेंबर को वो भी मैं शेयर करता हूँ। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट को सेल किया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, कल मैंने गोल्ड सेल फ्राम 3218 तो 3222 और SL मारा था 3226। ये 6:49 पे मैंने ये उनको एक सेटअप दिया और मार्केट अच्छी खासी डाउन आई है। उसके बाद देखें, मैंने मैसेज किया था जो कल जो आपको सेल का लेवल सिग्नल, ये सुबह मैंने मैसेज दिया था, मार्केट ने ह्यूज प्रॉफिट दिया है। रात आपको कहा था कि ये 3284 तक आएगी और मार्केट ने 3288 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और फिर मार्केट अब नीचे आ गई है। अब ये हमारे बाई के लेवल तक पहुंच चुके हैं, मार्केट अब हमारे लेवल तक आ रही है। पहले लेवल तो मार्केट ने टैप कर लिया है, ये नेक्स्ट 3220 और लास्ट 3167 का लेवल है। और ये लास्ट वीक में भी यही मैं कहता रहा हूँ अपने कम्युनिटी मेंबर को कि ये मार्केट इन लेवल को टैप करेगी और पिछली वीकली फॉरकास्ट में भी मैंने यही कहा था कि मार्केट 3245 और 3200 इन लेवल को टच कर सकती है। अब हम पहले देख लेते हैं DXY की सूरत हाल। डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो तीसरा दिन है, मार्केट अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है और मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो फिर ये नीचे सपोर्ट की जानिब आएगी, 99.199 तक आ सकती है। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट इस एरिया में काफ़ी टाइम 6 दिन मुसलसल कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड होती रही है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है और मार्केट ने आज सुबह ही ट्रम्प की स्पीच थी तो जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा हैवी मोमेंटम नीचे की जानिब दिया है। अगर H4 में देखें तो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है। अब ये सपोर्ट लेवल पे है मार्केट, अभी भी इसके जो है ना नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। हमने प्रेफरेंस आज के दिन ये देनी है कि यहाँ से हमने ऊपर अगर मार्केट जाती है, इन लेवल तक जाती है तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक पहले ये मार्केट की सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट इस यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करेगी तो हम यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और हमारा TP ये लेवल होगा 3230 3220 का लेवल होगा आज का। तो अगर हम H1 में देखें तो H1 में भी ये मार्केट ने हैवी मोमेंटम के साथ एक जो है इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है नीचे की जानिब। अब मार्केट इस बाई के लेवल में है और नीचे यहाँ से इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर इसकी नेक्स्ट ब्रेक जो है 3220 है और ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर 3220 को भी रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर ये जो है ना आप बाइंग 3170 67 3180 के एरिया से बाई में बैठेंगे, 3190 के एरिया से में बाई में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल आप कंफर्मेशन देखने के बाद हम वहाँ से उन लेवल से बाई करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन हमने एवरेज ऑफ सेल कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मार्केट ये देखें
ये नीचे इसका मोमेंटम है और ये मार्केट अभी H4 H1 में बीरे स्ट्रक्चर में है। डेली में अगर हम देखें तो डेली के में हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है, मार्केट इस तक आ सकती है 3180-90 का एरिया, जो जैसे कि पहले मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। अगर ये लेवल ब्रेक करती है और मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश भी कर रही है, तो आज के दिन आपने एवरी टॉप सेल करने की कोशिश करनी है। 3188 तक मार्केट ऊपर गई तो यहाँ से हम 3270, 3280, 3260 से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और हम टारगेट करेंगे 3220 के एरिया को, फिर उसके बाद 3200 को। ये हमारे आज के लेवल होंगे। और यूरो यूएसडी को आप देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है और ये मार्केट के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी पड़ी है। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये है। हमने प्रेफरेंस देनी है आज के दिन एवरी टॉप सेल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद इसको नीचे ब्रेक कर चुकी है। तो बेहतर यही है कि यूरो यूएसडी, क्योंकि DXY अप जा रहा है तो हमने एवरी टॉप इसको सेल करने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करती है तो यहाँ से हम पहले इसके सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, उसके बाद दूसरी इसके मिडल लाइन से 101.13 के एरिया से, और उसके बाद तीसरी हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल 1.13 का एरिया, यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अब GBP USD को देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट तीसरा दिन है, ये मुसलसल कंटिन्यूसली डाउन ही आ रही है। तो ये मार्केट के सपोर्ट एरिया भी है। अगर मार्केट यहाँ से हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो हम इसको यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टिप ये होना चाहिए। प्रेफरेंस यही दें, GBP USD और यूरो USD को एवरी टॉप सेल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मार्केट देखें मुसलसल सेल आ रही है। अगर मार्केट ऊपर रिट्रेस करती है तो हम पहली सेल की ट्रेड यहाँ से इस एरिया से ओपन करने की कोशिश करेंगे। 1.33530 का एरिया, इसके फिर 1.33650 का एरिया, उसके बाद 1.33740 के एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ये सपोर्ट थी, अब ये रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY को देखें, पहले इसका डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, अब ये नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है, तो अब हमने इसमें GBP JPY में बाइंग की कोशिश करनी है। पहली बाई इस लेवल से 199.700 के एरिया से, दूसरी 199.230 का एरिया सम्मिल है, यहाँ से हमने इसको बाई करने की कोशिश करनी है। ये देखें H4 में, ये देखें मार्केट ने यहाँ ऊपर इस लेवल को ब्रेक किया है और यह मुसलसल अब जाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इसका ये 191.192 समझ लें, यहाँ तक हमारा ये नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। नीचे से हमने इसको बाई करने की कोशिश करनी है GBP JPY को। USD JPY को देखें तो पहले डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मुसलसल तीसरा दिन है, ये मार्केट अब जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है तो फिर हमने एवरी डी इसको बाई करने की कोशिश करनी है। और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये लेवल 144.738 का एरिया, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ना इसका टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे आप कोशिश यही करनी है कि एवरी डी बाई, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर हम यहाँ से बाई में बैठेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं BTC को। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट देखें तो इसमें मार्केट यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेवल के पास है और मार्केट ये है डेली के टाइम फ्रेम में बाई ट्रेंड में है और यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। अगर नीचे आती है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे H4 में, यहाँ से हम इसकी पहली बाई करने की कोशिश करें 92,211, इस 200 के लेवल से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और इन लेवल को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करके नीचे भी आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। दूसरा इसके पास ये सपोर्ट लेवल 91,000 का एरिया है, उसके बाद 99,000 का ये इसके जो है ना नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं, क्योंकि यह मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक है।
और मार्केट ये देखें नीचे एक ब्रेक भी कर चुकी है। अगर यहाँ से हमें कुछ रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम आज के दिन इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का अगर डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से लग के नीचे आ रही है और अब ये सपोर्ट की जाने आ रही है। अगर यहाँ से हमें 31,798 से अगर हमें बाइंग प्रोवाइड करती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारे पास ये लेवल नेक्स्ट लेवल ये होंगे। और गोल्ड की तरह देखें ये भी अपने कंसोलिडेशन कर रही है और नीचे आती है तो यहाँ से हम निचले लेवल से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। पहली बाइंग यहाँ से, दूसरा इसके मिडल से 31.49 और उसके बाद 31.275 यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का FVG भी है और यहाँ से मार्केट आपको बाइंग्स दे सकती है। यह था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।